आप में से बहुत सारे लोग अपने लाइक की कदर नहीं करते और मेरी वीडियो की भी नहीं करते। देखिए, मैं बहुत सारा टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत भी लगती है। तो प्लीज अगर वीडियो यूजफुल लग जाती है तो बिना लाइक किए मत जाया करिए। अगर भगवान जी हमें 2 ऑप्शन दें, दोनों में से एक आपको चूज करना हो और वो ऐसी चीज हो कि जिससे अगर आप बोलेंगे तो वो पूरा हो जाए। जो पहली चीज है वो हो कि आपको सोने या फिर हीरे का हार मिल जाएगा, और दूसरा हो कि हमारे जो बाल हैं हमेशा के लिए लंबे घने खूबसूरत काले हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो दूसरा ऑप्शन है बाल वाला वही चूज करेंगे। आप कौन सा चूज करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हम लड़कियों के लिए जो हमारे बाल होते हैं बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। बहुत सारा पैसा लगा के लोग अपने बालों को अच्छा कराना चाहते हैं और कराते भी हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप देखिए दूसरी कंट्री तक लोग चले जाते हैं अपने बालों को ठीक कराने के लिए, वो फिर से उगाने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए। तो देखिए, जो हेयर थिनिंग है कई बार नेचुरल भी होती है, जेनेटिक भी होती है। कई बार जब हम लोग एज करते हैं तो हमारे जो बाल हैं थिन होते जाते हैं। कई बार अगर आपके बच्चा हो गया 2-3 तो उसके बाद भी बाल पतले से हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी हो जाती है। तो बहुत सारा चीज होता है औरतों के साथ जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं थिन हो जाते हैं। आप अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, बालों को लंबे समय तक घना बना के रखना चाहते हैं, भले ही आप बूढ़े हो जाएं लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे घने बने रहें। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल काफी लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे और जल्दी से बाल रिग्रो करेंगे, जिससे बालों की जो थिकनेस है मेंटेन रहेगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं लेकिन आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। भाई ये जो रेमेडी है इतने कमाल की है कि आपके बालों को बहुत ही फास्टली रिग्रो भी करती है और बालों को झड़ने से भी रोकती है, जिससे कि आपके बालों की जो थिकनेस है इंक्रीज होती है। देखिए, मेरे हेयर लॉस की जो शिकायत थी और हेयर थिनिंग की जो शिकायत थी उसको मैंने क्योर किया इन्हीं रेमेडीज़ की बदौलत। आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और जो जो चीज़ें मैंने खाने पीने में अपने ली थी वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो सच में बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको देखेंगे पूरा और फॉलो करेंगे तो आपके बाल बहुत ही क्विकली रिग्रो करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले तो आपको स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें 2 कप के बराबर पानी डालिए। इसमें जो पहली चीज़ आपको ऐड करनी है ये है रोजमेरी हर्ब 4 चम्मच के बराबर, और 4 चम्मच के बराबर ही आपको कलौंजी सीड का भी इस्तेमाल कर लेना है। रिग्रो करने की बात आती है अगर बालों को, तो जो सबसे पहली चीज़ आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो है रोजमेरी हर्ब और कलौंजी सीड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्पेशली हमारे बालों को फास्टली रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है, हेयर लॉस भी रोकता है। अब मैंने यहाँ पे 5-6 लौंग यानी क्लोव का इस्तेमाल किया है। लौंग हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ तो प्रमोट होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करने में भी बहुत कमाल का चीज़ है। इसकी वजह से हमारे जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और हमारे बालों को हेल्दी होने के लिए स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैंने ब्रह्मी का इस्तेमाल किया है, ड्राई ब्रह्मी मैंने ली है, आप चाहें तो ब्रह्मी का पाउडर भी ले सकते हैं। ब्रह्मी हमारे बालों को रिग्रो भी करती है और हमारे बालों को रिपेयर भी करती है। देखिए, जब बालों को रिपेयर करने की बात आती है तो आमतौर पे हम लोग दही, चावल, एलोवेरा जेल ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्लैक्सीड जेल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है ये जो ब्रह्मी होती है ना, ये हमारे बालों को रिपेयर और कंडीशन करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दो मुँहे बालों की शिकायत है या फिर बाल बीच में से ही ब्रेक हो जा रहे हैं तो आपको ब्रह्मी अपने बालों में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप ब्रह्मी का भी यूज़ करते हैं इस रेमेडी में तो आपके बाल रिग्रो तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके बाल लंबे भी होंगे, क्योंकि ये आपके बालों को रिपेयर और कंडीशन करने का काम भी कर देता है। अब इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया अच्छे से बॉयल करने के बाद। ये जो स्ट्रेन्ड लिक्विड है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। इसे हम लोग एज अ लीव इन हेयर टॉनिक यूज़ करेंगे, मतलब ऐसा हेयर टॉनिक जिसे लगा के आपको छोड़ देना है, वॉश नहीं करना। और आप देखिए ये बिल्कुल भी पानी जैसा ही है, इसमें कुछ भी रेजिड्यू नहीं है, तो ये आपके स्कैल्प में कोई रेजिड्यू छोड़ेगा भी नहीं। इसके अंदर खुद ही रेजिड्यू नहीं है तो ये कहाँ से रेजिड्यू छोड़ेगा। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में और बालों में लंबे समय तक रहता है, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो भी काफ़ी लंबे समय तक आपके बालों में दिखेंगे।
तो आपको सबसे पहले तो डर्मा रोलिंग कर लेनी है। देखिए डर्मा रोलिंग ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बालों के लिए। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट और एक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। जितने भी डीएक्टिवेट हेयर फॉलिकल्स हैं जिनकी वजह से हेयर थिनिंग हो गई है, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके बाल रिग्रो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डर्मा रोलर आपको डेली यूज़ नहीं करना है, हफ्ते में 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपको डर्मा रोलर अपने स्कैल्प में। अच्छे से पूरे स्कैल्प में डर्मा रोलिंग करने के बाद आपको ये जो हेयर टॉनिक है नेक्स्ट डे लगाना है। कई बार लोगों की स्कैल्प सेंसिटिव होती है, तो अगर तुरंत डर्मा रोलिंग करने के बाद आप ये हेयर टॉनिक लगाते हैं तो सेंसेशन आपको फील होगा। तो मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट डे आप इस हेयर टॉनिक को लगा लीजिए। और ये हेयर टॉनिक आप डेली लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन अगर आप डेली नहीं लगाना चाहते तो 1 दिन का गैप दे के आप इसे लगा सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके 10 दिन तक आप इसे रख भी सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है आपके बालों के लिए कमाल की है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बदौलत मैं अपने बालों को रिग्रो नहीं कर पाई। मुझे अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ा ताकि मेरे बाल रिग्रो हों। तो वो जो डाइट मैंने फॉलो की वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। अब देखिए ये जो चीज़ें बची हुई हैं इनमें कुछ और चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसे कि फेनुग्रीक सीड और रीठा। रीठा टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे एज ए शैम्पू भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें रीठा ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप इसे एज ए हेयर मास्क यूज़ करना चाहते हैं तो रीठा को स्किप कर दीजिएगा। इसमें आप फेनुग्रीक सीड 4-5 चम्मच ऐड करेंगे और मैं यहाँ पे इस हेयर मास्क को एज अ शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20-25 रीठा भी ऐड किए हैं ताकि मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएं। क्योंकि मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ तो इसी तरीके का शैम्पू यूज़ करके अपने बालों को क्लीन करती हूँ। मैं मार्केट वाला शैम्पू यूज़ ही नहीं करती। तो इन सारी चीज़ों को ठंडा होने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर में डाला, अच्छे से ग्राइंड कर लिया बहुत ही बारीक सा। जब इसका पेस्ट बन गया तो मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा नेचुरल शैम्पू बन के तैयार हो गया है। और अगर आप इसे एज ए शैम्पू नहीं एज ए हेयर मास्क ही यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ आपको फेनुग्रीक सीड ऐड करना है, रीठा नहीं। ठीक है, मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है। इसे पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लूँगी मैं। लगा के मैं एटलीस्ट 2 घंटे छोड़ती हूँ। जब मैं अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ फिर ये जो नेचुरल शैम्पू है इसे लगाती हूँ, तो 2 घंटे इसे अपने बालों में आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये नेचुरल शैम्पू है तो ये टाइम लेता है आपके बालों को क्लीन करने में। लेकिन 2 घंटे में आपके बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आपके बालों में ऑयल का एक ट्रैश भी नहीं रहता। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो कि समर्स में, विंटर्स में, किसी भी सीजन में आप पियो, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 1 मुट्ठी के बराबर मखाना मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो 5-6 मखाना भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर इसमें खरबूजे का बीज आपको ऐड करना है, जिसे 4 मगज भी बोलते हैं। तो खरबूजे का बीज हो गया और ये हमारा मखाना हो गया। इन दोनों ही चीज़ों के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना कि पूछिए मत। कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये दोनों ही चीज़ जो आपके बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है, बालों को मजबूत भी बनाता है। अब इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड की, ये है ब्लैक सेसमी सीड। ब्लैक सेसमी सीड अपने आप में बहुत पावरफुल है। रेगुलर अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे, आपके बालों में जो चेंजेस आएंगे वो देखिएगा। आपकी बॉडी मजबूत होगी। जो कमज़ोरी वगैरह आपको लगती है ना, कमज़ोरी लगना बंद हो जाएगी। साथ ही आपके बालों को काला तो बनाता ही है, बालों को रिग्रो करने में भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो रोस्ट कर लेना है ताकि इनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो भी ख़त्म हो जाए और ये हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। इसमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें ऐड करनी है और किस चीज़ का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें आपको ऐड करना है कोकोनट। देखिए कोकोनट ईजिली अवेलेबल होता है, हर जगह मिल जाता है, तो कोकोनट भी इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। और इसमें मैंने ऐड किया है खजूर। खजूर की जगह छुहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई नेचुरल स्वीटनर यूज़ ही करना चाहते हैं इसे स्वीटन करने के लिए तो इसको पहले तो बॉयल होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसमें आप 1 बनाना भी ऐड कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। मैंने कोकोनट भी डाला है लेकिन कब डाला है मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, तो आप कोकोनट भी डाल लीजिएगा। आपको ये ऊपर जो तैरता हुआ दिख रहा है ये कोकोनट ही है।
तो कोकोनट भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर है, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बना के रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जब ठंडा हो जाता है तब इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसे स्ट्रेन नहीं करना है, इसे एज इट इज़ आपको कंज्यूम करना है। पूरे फाइबर के साथ आप जब इसे कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये ड्रिंक टेस्ट में मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है आपको ना भी अच्छा लगे, लेकिन इतना बुरा नहीं है, कड़वा नहीं है, अच्छा है टेस्ट में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसे कंज्यूम कर लेती हूँ। इसमें कोकोनट डालने के बाद इसका जो टेस्ट है और बढ़ जाता है, तो इसको मैं ऐसे ही पी जाती हूँ। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसे डेली मैं कंज्यूम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हफ्ते में 3 बार मैं कोशिश करती हूँ कि इसे कंज्यूम जरूर करूँ। अब जो अगली चीज मैं शेयर करने वाली हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सेसमी सीड का पाउडर। अब इसे बनाना कैसे है? इसे बनाने के लिए आपको ब्लैक सेसमी सीड लेनी है, इसे बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लेना है। नट्स एंड सीड्स को सोक करके या तो खाना चाहिए या तो रोस्ट करके, कच्चा नहीं आप खा सकते, नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं होंगे आपकी बॉडी में, और इनके अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट भी हैं तो इनके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए इसे अच्छे से रोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बस हमारा ब्लैक सेसमी सीड का जो पाउडर है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप रख लीजिए और इसे डेली 1 चम्मच के बराबर आप खाइए। देखिए आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। खाना पीना खा लिया है तो 2 घंटे के बाद भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसे बना के स्टोर करना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है जो कि आराम से बन भी जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ अपनी डाइट में अगर आप स्प्राउट्स को भी इंक्लूड करना शुरू करते हैं तो आपके बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए जो स्प्राउट्स होते हैं उनको सुपर फूड बोला गया है, क्योंकि नॉर्मल सीड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही अगर स्प्राउट हो जाता है तो वही न्यूट्रिएंट्स कई गुना सेम सीड में बढ़ जाते हैं स्प्राउटेड होने के बाद। तो अगर आप स्प्राउट भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो देखिए आपके बालों में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो करना ही है, लेकिन साथ में अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है अपने बालों को अगर आप लंबा घना बना के रखना चाहते हैं तो। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको बोलूंगी कि इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिए। इसमें जो रेमेडी है आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक के मत जाइएगा, आपके लाइक का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।